आधी रात का टाइम होता है और मनाली के रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है। तभी वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है और उस ट्रेन से सिर्फ एक ही पैसेंजर उतरता है और फिर वहाँ से ट्रेन चली जाती है। फिर वो पैसेंजर चारों तरफ देखता है पर उसके अलावा वहाँ कोई नहीं होता और फिर उस पैसेंजर को एक आवाज़ सुनाई देती है जो किसी कूली की होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक पतला दुबला सा बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो बोलता है मैं कूली हूँ। तब वो आदमी बोलता है तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई क्यों नहीं है? तब वो बोलता है ये पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए यहाँ और कोई रात में नहीं रुकता और बाहर बर्फ़ भी पड़ रही है। मैं तो अपने पेट के लिए यहाँ पर हूँ और मेरा कोई है भी नहीं। तब वो आदमी बोलता है ठीक है, मेरा सामान उठा लो, मुझे भारी सामान उठाने की आदत नहीं है। और फिर वो आदमी उसके पैर देखता है और वो उसका पैर देखकर बिल्कुल चौंक सा जाता है। तब वो आदमी कूली उससे पूछता है कि क्या हुआ? तब वो बोलता है कि तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं। तब वो कूली हंसने लगता है, बोलता है मूर्ख इंसान, तुझे मेरे पैर देखने की क्या ज़रूरत है? भूत पिशाच के पैर उल्टे ही होते हैं, तुझे पता नहीं है क्या? और फिर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी वो पैसेंजर देखता है कि वो पटरी पर अकेला खड़ा है और सामने से ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तार में आ रही है और उससे हिला भी नहीं जा रहा, वो वहाँ पर जैसे जम गया हो। और फिर तेज़ रफ्तार से ट्रेन आती है और उसे कुचल कर चली जाती है। फिर अगले दिन अखबार में खबर छप जाती है कि मनाली के रेलवे स्टेशन पर एक लाश पाई गई और फिर उसका भाई और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि मेरा भाई खुदकुशी नहीं कर सकता, ये ज़रूर झूठ है, मैं वहाँ जाकर जाँच करूँगा। वो लड़का भी खुद एक इंस्पेक्टर होता है। उसके दोस्त उसे समझा रहे होते हैं कि वहाँ पर जांच हुई तो पुलिस वाले ने बोला कि ये सुसाइड है, पर उस लड़के का भाई नहीं मानता। वो बोलता है मैं नहीं मानता कि मेरा भाई सुसाइड कर सकता है, मैं वहाँ जाकर जांच करके ही रहूँगा, मुझे लगता है कि किसी ने मर्डर किया है। तब वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर तीनों मिलकर अगले दिन अपनी कार से चले जाते हैं। और फिर वो तीनों वहाँ मनाली पहुँचकर रेलवे स्टेशन पर सबसे पूछताछ करने लगते हैं। और फिर तभी उन लोगों को वहाँ पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। वो बहुत देर से उन लोगों को पूछताछ करते हुए देख रहा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से बोलता है कि मैं बहुत देर से तुम लोगों को देख रहा हूँ कि तुम लोग बहुत परेशान हो, क्या बात है बताओ। तो वो लड़का बताता है मैं अपने भाई की मौत का कारण पता करने आया हूँ, जो यहाँ पर कटकर मर गया था और लोगों ने उसे सुसाइड बता दिया था। तब वो आदमी बोलता है कोई फ़ोटो है तुम्हारे भाई की? तब वो लड़का अपने भाई की फ़ोटो दिखाता है फ़ोन में। तब वो बूढ़ा आदमी उस फ़ोटो को बहुत ही गौर से देखता है और बोलता है हाँ मुझे याद आ गया, सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग कटकर मरे हैं और उसको मारने वाला कोई इंसान नहीं है, वो भूतिया कूली है जो इस रेलवे स्टेशन पर रात को आता है और वही लोगों को मारता है। ये बात सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। तभी उसका दोस्त बोलता है मुझे तो ये आदमी पागल लगता है, चलो हम सब यहाँ से चलते हैं, यहाँ कोई काम नहीं होगा। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना पता चले तुम्हारी लाश भी इसी रेलवे स्टेशन पर कटी हुई मिले। पर वो लोग नहीं सुनते और चले जाते हैं वहाँ से और मनाली के लोगों से पूछताछ करते रहते हैं। पर कोई भी लोग उस बात को सुनते ही चौंक कर बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है। और ये लोग बहुत परेशान हो चुके होते हैं और अपने होटल में आ जाते हैं। फिर उन लोगों को उसके दोस्त समझा रहे होते हैं कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो आदमी झूठ बोल सकता है, पूरा मनाली तो झूठ नहीं बोल सकता। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि ये भूतिया कूली का काम है, हम लोगों को भी बात मान लेनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वो लड़का बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को यही करना है ना, तुम लोगों को जाना है ना, तो मैं ठीक है चलता हूँ, पर मैं फिर आऊँगा यहाँ। और फिर वो लोग उसी रात को निकल जाते हैं। आधे रास्ते में उन लोगों के जाते जाते कार ख़राब हो जाती है और कार बंद पड़ जाती है। फिर उन लोगों को कार देखते देखते बहुत टाइम हो जाता है और उनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। रात के 12 बज चुके होते हैं। फिर उन लोगों को एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम ट्रेन से चले जाते हैं और इस कार को मैकेनिक को बोल देंगे कॉल करके कि वो आकर हमारे घर पहुँचा दे ठीक करके। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है ऐसा ही करते हैं और वो लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं इस रेलवे स्टेशन के लिए। कुछ देर चलने के बाद वो लोग रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि कोई है कि नहीं, पर वहां बहुत सन्नाटा होता है। तभी उनके सामने एक कूली चलकर आता है और उन लोगों को देखकर उस कूली को डर लगने लगता है। वो कूली ऐसा लग रहा था जैसे अभी शमशान घाट से उठकर आया हो। फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब वो कूली बोलता है मैं तुम्हें कौन लग रहा हूँ? तब वो लोग बोलते हैं कपड़े से तो देख कर लग रहे हो कि कूली हो। तब वो बोलता है हाँ मैं कूली हूँ और उनका सामान उठाकर अंदर रेलवे स्टेशन के लेकर जाने लगता है। और फिर वहाँ बैग रखकर फिर वो लोग बोलते रहते हैं, कूली से पूछते हैं कि यहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत लोग कट कर मरे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि ये भूतिया कूली का काम है। तब वो कूली बताता है कि हाँ सारे लोग सच बोल रहे हैं, ये एक भूतिया कूली का ही काम है। और वो बोलता है कि यहाँ तो मुझे कोई भूतिया कूली नहीं दिखाई दे रहा। तब वो कूली हंसने लगता है और बोलता है कि वो भूतिया कूली मैं ही हूँ और फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उन लोगों को भूतिया कूली फिर उनके दोनों दोस्तों को बीच पटरी पर दौड़ाने लगता है और पीछे से ट्रेन आ रही होती है और वो दोनों आगे आगे दौड़ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को ट्रेन कुचल कर चली जाती है और ये देखकर उसका एक दोस्त बहुत डर जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो कूली अपने असली रूप में आ जाता है और उसे बताता है याद है तुम्हारी जब नई नई यहाँ पोस्टिंग हुई थी और तुम इस रेलवे स्टेशन पर पहली बार आए थे, तब मैं तुम्हें मिला था यहाँ पर। तब वो लड़का अपनी याद करने लगता है अपना फ्लैशबैक और उसे याद आता है जब उसकी पहली पोस्टिंग यहाँ हुई थी और वो रेलवे स्टेशन पर इसी कूली से मिला था और इस कूली से उसकी बहस हो गई थी क्योंकि ये कूली उससे 50 रुपये मांग रहा था सामान अंदर लाने बाहर ले जाने के लिए और ये इसे 50 रुपये नहीं दे रहा होता था। ये बोलता है इतनी सी दूरी के लिए 50 रुपये मैं नहीं देता तुम्हें 50 रुपये, और उसे 20 रुपये देता है। बोलता है ये लो 20 रुपये और यहाँ से अपना रास्ता नाप लो। पर वो कूली बोलता है नहीं 20 रुपये नहीं, मैं अपने यूनियन से बात करूँगा, हमारा भी यूनियन चलता है, हड़ताल हो जाएगा। तब वो आदमी बोलता है यूनियन से तो तुम जब बात करोगे जब तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे। और फिर तभी वहाँ से तेज़ रफ्तार से एक ट्रेन आ रही होती है और वो लड़का उस कूली को ट्रेन के आगे धक्का दे देता है और कूली की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वो कूली फिर अपने असली रूप में आ जाता है और उसे बोलता है मैं वही कूली हूँ जिससे तुम्हें सिर्फ 30 रुपये के लिए तुमने जिसकी जान ले ली थी, अब मैं तुम्हारी भी जान लूँगा, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। और फिर वो लड़का देखता है कि वो एक पटरी पर अकेला खड़ा है और सामने से तेज़ रफ्तार से ट्रेन आ रही है और उसे कुचल कर चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह उनके दोस्तों और उसके तीनों की लाश पड़ी हुई मिलती है और वहाँ के लोग घबरा